नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें तीन वैरायटीज़ की इसमें डक आपको दिख रही है। इसमें जो ब्लैक एंड वाइट कलर की जो बतख दिख रही है ब्लैक स्वीडिश डक। और पीछे में दो ये जो बतख आ रही है वाइट कलर की, ये जो वाइट कलर की डक है ये है वाइट पेकिंग डक। और तीन और जो बतख है ये है इंडियन रनर की वैरायटी है। जैसे कि दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि ये जो बतख है इसका साइज़ कितना दिन में कितना हो जाता है, कितने अंडे देती है और क्या इसको खिला सकते हैं, कम खर्चे में इसका पालन कैसे कर सकते हैं। तो जो साथी नए हैं, जो नहीं देखे हैं, वो जाकर के हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड पर मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बतख पालन हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। यदि आप अपने क्षेत्र में बतख का सेलिंग कर पाते हैं, इसको बेच पाते हैं, तो निश्चित ही आपको इसमें डबल प्रॉफिट होगा। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको डबल प्रॉफिट इसमें मिलता है। अब कितने दिन में आपको डबल प्रॉफिट मिलेगा ये निर्भर करता है आपके ऊपर। यदि आप इसमें चूजा का सेलिंग करते हैं तो उसको आप एक सप्ताह से लेकर के 15-20 दिन तक के चूजे को आप आसानी से बेच सकते हैं। तो अगर आप एक दिन का चूजा बेचते हैं तो उसको लगभग आपको 40 से 50 रुपये में बिक जाता है। और यदि आप उसमें 1 वीक रखते हैं तो वो 100 रुपये चल जाता है। जैसे ही उसको आप 2 वीक रखते हैं, 2 सप्ताह 15 दिन तक रखते हैं, तो वो 100-150 उसके साइज़ के हिसाब से बिकते जाता है। तो यदि आप चूजा उसमें बेचना चाहते हैं आधा किलो साइज़ तक, तो इसको आप 20 दिन के अंदर बेच सकते हैं। यदि आप 20 दिन के अंदर बेच सकते हैं तो इसमें आपको डबल प्रॉफिट होगा निश्चित ही। और उसके बाद यदि आप उसमें बड़ा करके बेचना चाहते हैं तो लगभग इसमें 1.5 से 2 महीना के बाद आप इसको 1 केजी करके बेच सकते हैं। तो 1 केजी करके बेचने में क्या है, इसमें जो पंख आने में थोड़ा सा समय लगता है, तो जिसकी वजह से आपको 2 महीना तक वेट करना पड़ता है। क्योंकि यदि आप इसको बॉयलर फीड खिलाते हैं तो इसका वजन जल्दी ही 1 किलो तक हो जाता है, परंतु इसका जो पंख है वो जल्दी आता नहीं है। पंख आने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लगभग 2 महीना लगता है। तो 2 महीना में इसका वजन लगभग 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में रहता है। तो 1.5 किलो तक इसका वजन आ जाता है 2 महीने में, जिसको आप आराम से 300 रुपये किलो में बेच सकते हैं बहुत आसानी से। परंतु आपको 15 दिन तक ही उसको स्टार्टर फीड खिलाना है। उसके बाद आपको इसमें, यदि आप खर्चा को अपना बचाना चाहते हैं, तो उसमें राइस ब्रान या फिर जो भी मार्केट में आपको सस्ती सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां, उन सभी को कट करके इसमें खिलाना है। राइस ब्रान को खिलाना है, उसमें धान मिक्स कर देना है। और उसमें प्रोटीन के लिए थोड़ा सा उसमें आपको बॉयलर फीड उसमें मिक्स कर देना है। जो ग्रोअर फीड होता है उसी को आपको मिक्स कर देना है, जो आपको सस्ते में मिल जाता है। बतख का मीट और बतख का अंडा, बतख का मांस और अंडा दोनों ही मुर्गी की अपेक्षा महंगा बिकता है। बतख का एक अंडा कम से कम 10 रुपये से लेकर के 15-20 रुपये तक बिक जाता है। और इसका मीट जो है वो 300 रुपये केजी बिक जाता है। क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशस वैल्यू होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे बतख का अंडा खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा सा बढ़ता है। बतख का जो मांस होता है ये ज़्यादा इसमें फैट होता है, और इसके अलावा इसमें ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें आयरन भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जो जिनको पथरी हो जाता है उसके लिए भी ये अच्छा रहता है। तो कुछ लोग क्योंकि हमारे पास खरीदने आते थे जिनको पथरी हुआ रहता था, तो वो बोलते थे कि पथरी के लिए ये अच्छा काम करता है, इसको खाने से पथरी जो है वो नहीं होता, या फिर पथरी कम हो जाता है। आपका क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि लोगों को पता चले। और इसके अलावा यदि आप उसमें अंडे के लिए बतख पालन करना चाहते हैं तो पहले कुछ बतख को, जो चूजा है, उसको सेलिंग करके आपको उसमें डक फार्मिंग में अंडा फार्मिंग करना चाहिए। क्योंकि अंडे के लिए इसको ज़्यादा समय तक रखना पड़ता है, कम से कम आपको उसको 4.5 महीने तक रखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।